Okay, so before the break, we looked at how Job throws a challenge to God. और हमने ब्रेक में जाने से पहले देखा कि किस प्रकार अय्यूब ने परमेश्वर के सामने चुनौती को डाला He says, "Let the Almighty answer me." और वो कह रहा है कि सर्वशक्तिमान मुझे जवाब दे And this is God's response in chapter 38. और 38 अध्याय के अंदर में हम परमेश्वर के प्रति उत्तर को सुन रहे हैं Okay, so if someone can read out Job 38, verses 1, 2, and 3. और 38 उसका 1 2 3 वचन कोई भी Then the Lord spoke to Job out of the storm. He said, "Who's this that obscures my plans with words without knowledge? Praise yourself like a man. I will question you, and you shall answer me." So Job says to God, "Let the Almighty answer me." और अय्यूब कह रहा है कि सर्वशक्तिमान मुझे उत्तर दे And the Almighty God says, "I will question you, you shall answer me." और सर्वशक्तिमान कहता है कि मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर देगा So God says to him, "You are obscuring my plans with words without knowledge." और परमेश्वर कहता है कि तू मेरी युक्तियों को बिगाड़ना चाहता है क्योंकि ऐसी बातों को कहता है जो अज्ञानता की है Okay, so God says, "You're talking in an ignorant manner, not even understanding my plans." और परमेश्वर कह रहा है तू अज्ञानता में बातें कर रहा है आप मेरी युक्तियों को मेरी योजनाओं को जानता भी नहीं है So I will question you, you answer me. और परमेश्वर कह रहा है मैं प्रश्न करूंगा और मुझे मुझे उत्तर देना होगा And so in the next 3 chapters, God questions Job. और अगले 3 अध्याय परमेश्वर अय्यूब से प्रश्न कर रहा है God doesn't ask him questions about spiritual things. और परमेश्वर ने आत्मिक बातों के बारे में उससे सवाल नहीं किए God asks him questions about normal things which we can see and touch. और उसने परमेश्वर ने उससे ऐसे साधारण सवालों को किया जो हम देख सकते हैं सुन सकते हैं छू सकते हैं God asks him questions about the rain which we can see. और परमेश्वर ने बारिश के बारे में उससे सवाल किया जिसे हम देख सकते हैं God asks him questions about the snow and how the snow is formed. और परमेश्वर उससे सवाल कर रहा है उसे हिम के बारे में वो कहां से आती है कैसे बनती है God asks him about animals. और परमेश्वर उससे सवाल जानवरों के बारे में कर रहा है And so in 3 chapters, God asks him many questions about creation. और 3 अध्यायों के अंदर में परमेश्वर सृष्टि के बारे में कई सारे सवाल उससे कर रहा है And then in chapter 40, verse 2, this is what God says. और 40 अध्याय उसका दूसरा वचन में परमेश्वर कह रहा है He says, "Will the one who contends with the Almighty correct him?" क्या जो बकवास करता है वे सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे And he says, "Let him who accuses God answer him." और जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे Why did God ask him questions about creation? और परमेश्वर उससे सृष्टि के बारे में क्यों सवाल कर रहा है God is basically saying to Job, और परमेश्वर अय्यूब से इस बात को कहने का प्रयास कर रहा है "You don't seem to know answers about normal things which you are seeing with your eyes every day. और जिन बातों को तू अपनी आंखों से देखता है तू उन बातों के प्रति अगर उत्तर नहीं दे सकता है How on earth can you start understanding spiritual things which you cannot even see?" और तब तू कैसे आत्मिक बातों को समझेगा आत्मिक संसार को समझेगा जिसे तू अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता The rain falls every day and you don't have the answers about rain. और बारिश प्रतिदिन गिरती है और तेरे पास में उत्तर नहीं है कि बारिश का क्या उत्तर दे And you think that you can analyze spiritual things which are going on in heaven. और तू सोचता है तू आत्मिक बातों की कल्पना या तुलना कर सकता है जो स्वर्ग में हो रही है So without any knowledge, you have been making accusations. और बिना किसी ज्ञान के तू दोष लगा रहा है And so in verse 8, this is what God says. और देखिए 8वें वचन में परमेश्वर इस प्रकार कह रहे हैं 48, God says, "Would you discredit my justice?" और 48 में कह रहे हैं क्या तू मेरे न्याय का
तुलना करेगा Would- 40 की 8 में, Would you condemn me to justify yourself? और तू मेरे न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा क्या? तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से। And then in verse 12, God says, look at all who are proud and humble them. और 12 वचन में कहता, हर एक घमंडी को देखकर तू देख वो कैसे घमंड करते हैं, Crush the wicked where they stand. और जिस मार्ग में खड़े होते हैं दुष्ट लोग जहाँ खड़े हो वहीं से गिरा दे। And in verse 14, God says, then I myself will admit to you that your own right hand can save you. और तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। So God is telling Job, you think you can do a better job than me? और देखिए परमेश्वर से कह रहा है, क्या तू सोच रहा है कि तू मुझसे बेहतर कार्य कर सकता है? You know, if you are that great, then punish the proud, humble them. और यदि तू इतना महान है तो घमंडी को दंड दे, उन्हें नम्र बना। God says, if you are so great, then you crush the wicked. और परमेश्वर कह रहा है तू इतना महान है तो दुष्ट को कुचल डाल। And then I will say to you, your own right hand can save you. और उसके बाद में मैं कहूंगा कि तेरा दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। But of course, Job cannot do any of that. और लेकिन अय्यूब इनमें से कोई भी बात अपने लिए स्वयं नहीं कर सकता है। And so God saying to him, would you discredit my justice? Would you condemn me to justify yourself? और देखिए परमेश्वर उससे कह रहा है कि तू मेरे न्याय को व्यर्थ ठहरा रहा है। And then this is what Job replies. और सुनिए अब अय्यूब परमेश्वर से क्या कहता है। In verses 4, chapter 40, verses 4 and 5, और 40 उसका 4 और 5 वचन। Job says, I am unworthy. How can I reply to you? और वो कहता है देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? I put my hand over my mouth. और मैं अपनी उंगली दांतों तले दबाता हूँ। He says, I spoke once, but I have no answer. Twice, but I will say no more. एक बार तो मैं कह चुका पर और कुछ ना कहूँगा। So now Job realizes how small and limited his mind is. और देखिए आप अय्यूब ने इस बात को जान लिया कि अय्यूब का दिमाग कितना छोटा और सीमित है। And he says, now I realize how unworthy I am. और अब मुझे पहचान ले रहा हूँ कि मैं कितना अयोग्य मनुष्य हूँ। And so he says, I will not talk anymore. I'll put my hand over my mouth. और वो कह रहा है कि अब मैं बातें नहीं करूंगा, अपने मुंह पर अपने हाथ को रख लूंगा। Okay, so, but God is not finished with him. और लेकिन परमेश्वर ने अपनी बात को यहाँ समाप्त नहीं किया है। God again starts questioning him about other things. और परमेश्वर ने दोबारा से दूसरी बातों के बारे में फिर से उससे सवाल करना आरंभ कर दिया। In chapters 41 and 42, God talks about two powerful creatures which he has created. और देखिए 41 अध्याय 42 अध्याय के अंदर में दो सामर्थी सृष्टि के बारे में परमेश्वर ने जिनकी रचना करी उसके बारे में बातें कर रहा है। Okay, God refers to two creatures called the behemoth and the leviathan. और देखिए रहमोत और लेवियाथन जो मुख्य दो रचना है जिनके बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है। Most probably, God is referring to the hippopotamus and the crocodile. और अगर हम कहें तो वो दरियाई घोड़ा और मगर के बारे में परमेश्वर मगरमच्छ के बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है। God uses the example of these two creatures और परमेश्वर इन दोनों प्राणियों की चर्चा कर रहा है। He says that only he is able to control them fully, completely. और परमेश्वर कहता है कि पूरी रीति से केवल वही है जो उन दोनों पर नियंत्रण कर सकता है। You know, in those days when the people did not have the modern weapons which we have, और उन दिनों पर लोगों के पास उतने आधुनिक हथियार नहीं थे जैसे आज हमारे पास में उपलब्ध है। at that time, the crocodile and the hippopotamus were considered quite dangerous. और उन दिनों में मगरमच्छ और दरियाई घोड़ा जो है बहुत खतरनाक जानवर समझे जाते थे। And God says, I am able to control even these two creatures. और परमेश्वर कहता है कि मैं इन दोनों को भी नियंत्रण करने में सामर्थ्य हूँ। In the same way, I can control the wicked. I know how to take care of the world. और वैसे ही मैं दुष्ट को नियंत्रण कर सकता हूँ। मुझे पता है संसार को कैसे चलाना है। And now Job's second response. और अब अय्यूब का
दूसरा प्रति उत्तर सुने। chapter 42, verses 2 and 3. और 42 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन। I know that you can do all things. और मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है No purpose of yours can be thwarted. और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकेगी। You asked, who is this that obscures my plans without knowledge? और तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्तियों पर पर्दा डालता है। Surely I spoke of things I did not understand. Think, परंतु मैं तो सच नहीं समझता था वही कहा things too wonderful for me to know. और मेरे लिए समझ की बाहर की बातें थी कि मैं समझ पाऊं। So now Job says, it's true, O Lord, whatever you want to do, you have the power and the ability to do. और अय्यूब अब कह रहा है परमेश्वर तू सत्य कह रहा है तेरे पास में ही सामर्थ्य है जो तू करना चाहता है वो करता है। And I was talking about things which I don't even understand. और मैं वो बातें कह रहा था जो मैं कई बार खुद भी नहीं समझता हूँ कि क्या कह रहा था। And so, if you go back to the beginning of the story, there was a challenge which Satan threw against God. और यदि हम कहानी के आरंभ में जाएं तो एक चुनौती थी जो शैतान ने परमेश्वर के सामने फेंकी थी। Satan was saying, if you take away everything from a person, will he still worship you or will he curse you? और वो शैतान ने इस प्रकार से कहा यदि एक व्यक्ति के जीवन से जो आशीषें तुझे दी अगर ले लेता है तो वो तुझ पर दोष लगाएगा या तेरी आराधना करता रहेगा। In this experiment, we see that Job fails very badly. और हम इस घटना में देखते हैं कि अय्यूब बुरी तरह से इस परीक्षा में असफल हो गया। He reaches a stage where he even says, what profit do I get by not sinning? और वो एक ऐसी हालत में पहुंच गया जहां पर वो कह रहा है अगर मैं पाप ना करूं तो उसका लाभ मुझे क्या मिल रहा है। He reaches a stage where he says, God smiles at the wicked and he makes the innocent suffer. और वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचकर इस बात को कहता है कि परमेश्वर दुष्ट पर तो मुस्कुराता है और जो निर्दोष है उसे कष्ट देता है। In the speeches which God gives, God does not give any explanation of why he made Job suffer. और देखिए परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा परमेश्वर ने उन वाक्यों में इस बात को नहीं कहा है कि अय्यूब को ये सब क्यों सहना पड़ा। God says, I created all of creation. When you can't even understand creation, where will you understand greater spiritual things? परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैंने सारी सृष्टि की रचना को किया है तू जब सृष्टि को नहीं समझ पा रहा तो आत्मिक बातों को किस प्रकार से समझेगा। And God also says, in the same way I can control the powerful creatures, I can control the wicked. और परमेश्वर कह रहा है जैसे मैं की रचना को संभाल सकता हूँ वैसे ही मैं दुष्ट को भी संभाल सकता हूँ। So God scolds Job for his ignorance and wrong words. और परमेश्वर अय्यूब को उसकी अज्ञानता और उसके गलत शब्दों के प्रति उसे डांट रहा है। But God does not explain to him why he suffered. और लेकिन परमेश्वर ने उसे ये नहीं बतलाया कि उसको ये सब सहना क्यों पड़ा। And even though Job has not received any explanation from God, और अय्यूब को परमेश्वर की ओर से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि क्यों इसने ये सहा है। so even though God has not told him the details, और परमेश्वर ने उसे सारी बातों को नहीं बतलाया, even then Job chooses to repent. और फिर भी अय्यूब जो है मन फिराने की ओर चुनता है। So this is what he says in verses 5 and 6. और देखिए 5वें वचन और 6वें वचन में इस प्रकार से अय्यूब कह रहा है, My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. इसीलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख से मैं पश्चाताप करता हूँ। Job gets down on his knees and he repents and worships God. और देखिए अय्यूब अपने घुटनों पे आकर मन फिराता है, पश्चाताप करता है और
परमेश्वर से माफी मांग रहा है। At this point of time, Job has not received any healing. और अब तक इस समय तक अय्यूब को कोई चंगाई नहीं मिला है। Up to now, no blessings have been returned. और अब तक इस समय तक कोई भी आशीष उसको लौटाई नहीं गई है। He has only received a good, solid scolding from God. और केवल उसको परमेश्वर की ओर से एक अच्छी डांट भर मिला है। But when he listens to that, he humbles himself, gets down on his knees, repents, and worships. और लेकिन जब उसे वो डांट मिलती है तब वो अपने आप को नम्र कर रहा है, उसको स्वीकार करता है, घुटनों पे आकर मन फिरा रहा है। So he chooses to worship God even though he has lost everything and he has not got back any of it. और देखिए उसने भले ही अपना सब कुछ खो चुका है, उसे कुछ भी वापस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करने का चुनाव करता है। So he proves to all the principalities and powers that God is indeed worthy of worship. और इसीलिए वो सारे अंधकार की सामर्थ्यों के सामने इस बात की घोषणा कर देता है कि परमेश्वर ही सारी आराधना स्तुति के योग्य परमेश्वर है। Even if Job has got no health left, he has chosen to worship God. और जबकि अय्यूब के पास में शरीर भी स्वस्थ नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करने का चुनाव करता है। Even though he doesn't have any blessings left, he chooses to repent and worship. और उसके पास में कोई भी आशीष ना बची थी, फिर भी उसने परमेश्वर की आराधना करने का चुनाव किया। So this book of Job is basically not talking about why people suffer. और देखिए अय्यूब की पुस्तक इस बारे में बात नहीं करती है कि क्यों लोगों को सहना पड़ता है। Believers suffer for many different reasons. और विश्वासी लोग कई अलग-अलग बातों के लिए अपने जीवन में कष्टों को सहते हैं। Here, there is no explanation given for why different believers suffer in different ways. और यहाँ पर इस बात का वर्णन नहीं किया गया कि अलग-अलग विश्वासी लोग क्यों अलग-अलग समस्याओं का सामना करते हैं। This book is talking about how God is worthy of worship even if he does not give us anything. और ये किताब इस बारे में बात करता है कि भले ही परमेश्वर, यदि परमेश्वर हमें कुछ भी ना दे तो भी परमेश्वर आराधना के योग्य क्यों है। It talks about how this God is a God of justice and righteousness, and therefore we must worship him. और यहाँ पर इस बारे में बात की जाती है कि हमारा परमेश्वर कैसा न्यायी है, धर्मी है, और इसी कारण से हमें उसकी आराधना करनी है। Okay, so this is the main learning which we get from the book of Job. और यही वो मुख्य पाठ है जो हमें अय्यूब की पुस्तक से प्राप्त होता है। There are many times when we go through very difficult seasons of life. और बहुत सारे कठिन समयों से अपने जीवन के अंदर में हम गुजरते हैं। Sometimes there is no explanation of why God is allowing those things in our life. और कई बार तो हमारे पास शब्द ही नहीं होते कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में उन्हें क्यों अनुमति दे रहे हैं। God does not give explanations sometimes. और कई बार तो परमेश्वर हमें स्पष्ट भी नहीं करता है। But we choose to worship him because he is worthy. और लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करने का चुनाव करते हैं, क्यों? क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। And because we are trusting him in this manner, we will receive a reward one day. और हम इस रीति से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, एक दिन जरूर हम अपने पुरस्कार पाएंगे। This is what Elihu says about God in Job 37:23. और देखिए एलीहू 37:23 में परमेश्वर के बारे में इस प्रकार बोल रहा है। The Almighty is beyond our reach and exalted in power. सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी और जिसका भेद हम पा नहीं सकते। In his justice and great righteousness, he does not oppress. वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं कर सकता। If we are undergoing suffering, there will be some reason for it. और यदि हम किसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, अवश्य कुछ ना कुछ उसका कारण होगा। He is a God of justice and great righteousness, it says over here. और यहाँ लिखा है कि हमारा
परमेश्वर न्यायी है और पूर्ण धर्मी है So without any reason, he will not oppress anyone. और बिना किसी कारण वो कभी किसी को दबाएगा सताएगा नहीं And that is why in 2 Corinthians 4, 17 and 18, और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 4:17 और 18 में लिखा हुआ है this is the advice which Paul gives to the believers who are suffering. और देखिए वो सलाह है जो पौलुस उन विश्वासियों को दे रहा है जो ताप सह रहे हैं In 2 Corinthians 4, 17, Paul says, और दूसरा कुरिन्थियों 4:17 में पौलुस इस प्रकार बोल रहा है our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. और वो कह रहा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है And in verse 18, he says, so we fix our eyes on what is seen, not on what is seen, but on what is unseen. और 18 कहता है हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. क्योंकि दिखाई हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है Paul is basically telling here what you're going through is very painful, very difficult. और देखिए पौलुस इस प्रकार कह रहा है जिस समस्या से तुम गुजर रहे हो ना हाँ बड़ी दुखदायक है बड़ी समस्या है But in comparison with the reward which you will get, और लेकिन इसकी तुलना में कि जो पुरस्कार आपको पाने पर है in comparison with that reward, what you're going through is like a light and momentary trouble. और जो पुरस्कार तुम्हें मिलने पर है जो तुम पाने पर हो अगर उसकी तुलना में देखें तो ये पल भर का हल्का सा कलेश है Okay, so we fix our eyes on eternal things rather than temporary things. और हम जो है अस्थायी वस्तुओं पर नहीं लेकिन चिरस्थायी वस्तुओं के ऊपर में अपनी नजरों को लगाएंगे When Job kept his eyes on the temporary things of, like the sickness and the criticism, और जब पौलुस अपनी I know this, Job, when he, अपनी आंखों को अस्थायी बातों पर दर्द पर समस्या पर लगा रहा है he becomes bitter and starts doubting God. और वो कड़वा और परमेश्वर पर संदेह करने वाला बनता चला गया But we believers, if we can keep our eyes on the eternal truths, और हम विश्वासी जब अपनी आंखों को अनंत सत्य की ओर लगा के रखेंगे our faith will continue to remain strong and one day God will reward us. और हमारा विश्वास मजबूत होता चला जाएगा और एक दिन परमेश्वर जरूर हमें पुरस्कृत करेगा This is what Jesus promises in Mark 10, 29 and 30. और देखिए मरकुस 10 उसके 29 और 30 में यीशु मसीह हमसे इस प्रकार वायदा कर रहा है No one who has left home or brothers or sisters or mothers or fathers or children or fields for my sake and for the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Mark 10, 29 and 30. और यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेती को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन He says, in this present age, you will receive 100 times. और वो कह रहा है इस संसार के अंदर में तुम 100 गुना पाओगे And in the age to come, you will receive eternal life. और परलोक में आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे So God is watching us in our suffering. और परमेश्वर हमारे कलेश के समय पर हम पर आंख लगाए हुए है He cares about what we are going through. और जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं परमेश्वर को हमारी फिक्र है And if we hold on to Him and continue to trust Him, He will reward us one day. और यदि हम परमेश्वर को थामे रहे उसी पर भरोसा बनाए रखें तो एक दिन परमेश्वर जरूर हमें पुरस्कार देगा So, in our Christian life, we may not have an answer why we are suffering, और मसीह के अंदर में शायद हमारे पास में ये सवाल ना
पापों के हम क्यों सह रहे हैं? God may not tell us why He is making us go through the season of suffering, और हो सकता है परमेश्वर हमें ये ना बतलाए कि हम क्यों इस समस्या के समय से होकर गुजर रहे हैं। but if, like Job, if we humble ourselves and honor Him, He will reward us. और यदि हम अय्यूब के समान अपने आप को नम्र करके परमेश्वर को आदर दें तो परमेश्वर जरूर हमें पुरस्कार देगा। So, Book of Job is talking about faith in a God who is completely righteous and completely just. और देखिए अय्यूब की पुस्तक इस बारे में बतलाती है कि एक ऐसा परमेश्वर जो पूरी रीति से न्यायी है और पूरी रीति से खरा भी है। And therefore, He is worthy of worship even if we are suffering. और देखिए इसीलिए भले ही हम समस्याओं से होकर गुजर रहे क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर आदर और आराधना के योग्य परमेश्वर है। Okay, so let's very quickly move on into the Song of Solomon. और आइए जल्दी से हम श्रेष्ठ गीत के अंदर में चलते हैं। Okay, in Song of Solomon, chapter 1, verse 1, you have the title of the song. और देखिए श्रेष्ठ गीत अगर देखेंगे तो पहले श्रेष्ठ गीत के अंदर में उसका शीर्षक दिया गया है। Okay, the chapter 1, verse 1 says, Solomon's Song of Songs. और अगर आपने ये अध्याय में सबसे ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है सुलेमान के श्रेष्ठ गीत। Now we can understand this title in two ways. और हम इस शीर्षक को दो तरीके से समझ सकते हैं। When it says Solomon's Song, और जब यहाँ लिखा है सुलेमान के गीत, it can mean that this song is about Solomon and it's talking about his personal life. और ये इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि ये सुलेमान और सुलेमान की व्यक्तिगत निजी जिंदगी के बारे में गीत हो सकते हैं। Or we can understand the title as it's a song written by Solomon, but he's not writing about himself. और हम इस प्रकार से भी शीर्षक को समझ सकते हैं कि ये जो गीत है वो सुलेमान के द्वारा लिखे तो गए हैं लेकिन उसके निजी जीवन के बारे में नहीं है। Which do you think is a better explanation? और आप क्या सोचते हैं कौन सा इसका प्रत्युत्तर सही होगा? Is this song about Solomon and his personal life? क्या ये गीत सुलेमान के निजी जीवन के बारे में है Or is it a song written by Solomon but about somebody else? और या फिर दूसरा कहा जाए तो ये गीत सुलेमान के बारे में सुलेमान के द्वारा लिखे गए लेकिन किसी और के बारे में। So in Solomon, in Song chapter 2, verse 16, और यदि हम दूसरे अध्याय उसके 16 पद में देखें there we have the main character of the story, the Shulamite bride. She is talking. और देखिए अगर आप 16 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर जो वधू है उसके बारे में ही जो मुख्य किरदार है उसका वर्णन किया गया है। Here, the Shulamite bride makes this declaration. और यहाँ पर ये जो वधू है इस बात की घोषणा करती है She says, "My beloved is mine, और वो कहती है कि मेरा प्रिय मेरा है and I am his." और मैं उसकी हूँ। So she is talking about an exclusive marriage relationship. और यहाँ फिर वो एक विवाहित रिश्ते के बारे में बात कर रही है Where she is completely devoted to him and he is completely devoted to her. और जहाँ पर वो अपने वर पे पूरी रीति से समर्पित है और वर वधू के प्रति पूरी रीति से समर्पित है। But if you look in this song, what details does it give us about Solomon? और देखिए अगर आप उस गीत को देखेंगे तो वहां पर जो वर्णन दिया गया है वो सुलेमान से मेल खाता है। Not really, because in Solomon chapter 6, verses 8 and 9, और यदि छठा अध्याय देखें उसका 9 और 8 और 9 वचन को देखें it talks about how many wives Solomon has. और वो बतलाता है कि सुलेमान की कितनी पत्नियां थी। We get to know that Solomon had 60 queens and 80 concubines and virgins beyond number. और जहां हम उसकी 60 रानियां 80 रखियां और असंख्य कुमारियां भी थी। So the Shulamite woman, when she talks in Song chapter 2, verse 16, और जो जो वधू है सुलेमान
मानी वो इस प्रकार से दूसरे अध्याय 16 वचन में इस प्रकार कह रही है She says, "My beloved is mine." और वो कह रही है कि वो प्रिय मेरा है She doesn't say, "My beloved is mine, and he also belongs to 60 queens and 80 concubines and virgins beyond number." और वो इस प्रकार से नहीं कह रही प्रिय मेरा भी है 60 रानियों का भी है 80 से रखिलियों का भी है और असंख्य कुमारियों का भी है उस प्रकार से नहीं कह रही है She talks about a bridegroom who belongs only to her. और वधू यहाँ पर इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जहाँ इस बात को नजर आता है कि उसका जो वर है केवल केवल उसी का है So that is why some of the scholars suggest that the song was written by Solomon, और इसीलिए कई बाइबल के पंडित इस प्रकार से कहते हैं कि ये गीत सुलेमान के द्वारा लिखे तो गए हैं but he's not talking about his personal story. और लेकिन वो इन गीतों के द्वारा अपनी व्यक्तिगत कहानी को नहीं सुना रहा He is writing about the story of the Shulamite bride and her shepherd bridegroom. और वो एक वधू और उसके वर की जो कि चरवाहा है उसके बारे में वर्णन कर रहा है In Song chapter 1, verses 5 to 10, the shepherd is described. और देखिए पहले अध्याय 5 से 10 के अंदर में आप देखेंगे तो उस वर जो चरवाहा है उसका जिक्र किया गया है Okay, so in that first chapter, when the Shulamite bride meets this man for the first time, और जब पहले अध्याय के अंदर में वधू वर से पहली बार मिलती है in verse 7, और 7वें वचन में she says to him, "Tell me, O you whom I love, where you feed your flock, where you make it rest." और देखिए वो कह रही है हे मेरे प्राण प्रिय मुझे बता तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है So she is addressing a man who is a shepherd. और वो एक ऐसे पुरुष से के बारे में बतला रही है जो एक चरवाहा है So that is why some scholars say this story is about a Shulamite bride and her shepherd bridegroom. और इसीलिए कई कई लोग इस प्रकार कहते हैं कि ये जो कविता है या ये कहानी है एक वधू और एक वर जो कि चरवाहा है उसके बारे में है If you look at the NKJV English Bible, the way the verses are arranged, it seems to support this theory. और देखिए अगर अंग्रेजी में एनकेजेवी वर्जन में आप पढ़ते हैं तो वो इस कहानी को इस प्रकार से सहयोग करता है Let's look at the arrangement of the first few verses in the NKJV. और एनकेजेवी यानी कि अंग्रेजी का जो अनुवाद है उसके अनुसार पहले कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं If you look at the headings which are put in the NKJV chapter 1, और एनकेजेवी के अंग्रेजी बाइबल में अगर उसकी शीर्षक को आप देखें तो verse 1, of course, is the title of the song. और जो पहला वचन है वो गीत का शीर्षक है Verses 2 and 3 are the words of the Shulamite bride. और जो पहले 3 वचन जो है वो उस वधू के वचन हैं And then in verse 4, you see that there are two groups of people talking. और फिर अगले वचन में आप देखेंगे कि 2 झुंड के लोग बात कर रहे हैं Shulamite is one person who is talking in verse 4. और चौथा जो वचन है उसमें वो वधू बात कर रही है एक शख्स वो है And then you have the daughters of Jerusalem also talking. और उसके बाद आप देखेंगे कि यरूशलेम की पुत्रियां भी वहां पर बातें कर रही हैं The daughters of Jerusalem are the ladies who are watching this love story develop. और यरूशलेम की पुत्रियां वो गवाह है जो इस प्रेम कहानी के गवाह बन रही हैं Okay, so let's read that verse 4. The Shulamite lady, she says, "Draw me away." और देखिए वो कह रही है कि मुझे खींच ले And then the daughters of Jerusalem, they reply and say, "We will run after you." और देखिए यरूशलेम की पुत्रियां कहती है कि हम तेरे पीछे दौड़ेंगी And then the Shulamite says, "The king has brought me into his chambers." और उसके बाद में वो
वधू कहती है कि राजा ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया है। So from this verse, we get to know that this chapter 1 is taking place in the royal palace of Solomon. और ये 4 वचन के अंदर हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये सुलेमान के महल के अंदर में घट रहा है। Why is this lady in the royal palace of Solomon? और क्यों ये महिला सुलेमान के राजमहल के अंदर में है? So the scholars, they suggest that Solomon, when his heart went away from God, he became like the other kings of the world. और कई बुद्धिजीवी, बाइबल के बुद्धिजीवी इस प्रकार कहते हैं, जब सुलेमान का हृदय परमेश्वर से फिर गया, वो संसार के अन्य राजाओं के समान बन गया था। You know, in the book of Esther, we look at how that king was collecting virgins so that he can make them his concubines. और एस्तर की पुस्तक में हम इस बात को पढ़ रहे थे कि किस प्रकार राजा कुमारियों को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने राजमहल में उन्हें रख सके। In the same way, over here, King Solomon is collecting all the beautiful women, and this Shulamite lady is also brought to the royal court. और उसी तरह सुलेमान भी अपने देश की सुंदर कुमारियों को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने राजमहल में रख सके। उन्हीं में से ये वधू एक थी। And so here she is sitting in the royal palace, but all her thoughts are for her shepherd bridegroom. और वो राजमहल के अंदर में बैठी तो है, लेकिन उसके सारे विचार अपने उस चरवाहे वर के प्रति में है। She's remembering how she met him for the first time, the conversation which they had. और उसको याद आ रहा है पहली मुलाकात और वो बातचीत जो उन दोनों के बीच में होती है। And so in first chapter verses 4 and 5, this is what it says. और देखिए पहले अध्याय के 4 और 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, While the king is at his table, my spikenard sends forth its fragrance. और वो कह रही है कि जब राजा अपने महल में आया तब हम मगन और आनंदित होंगे। Okay, fine. The translation is different. But basically over here, if you look at the Hebrew wording, she talks about how even though the king may be over there, all her perfume is being sent forth to somebody else. और देखिए उसका कहने का अर्थ ये है कि राजा भले ही अपने महल में है, लेकिन फिर भी उस वधू का जो इत्र है उसकी सुगंध किसी और के लिए है। Because for her, her beloved is her perfume. और क्योंकि उसके लिए उसका प्रिय ही उसकी सुगंध है। And so she is sending forth her fragrance to him. और इसीलिए वो अपने उस सुगंध को उसके लिए भेज रही है। So, the main hero and heroine of the story are the Shulamite bride and her shepherd bridegroom. और इस कहानी का अगर मुख्य किरदार को अगर हम देखें तो वो वधू और वर है जो चरवाहा है। Okay, so this, let's look at the structure of this book, then we will understand the storyline better. और आइए हम इस पुस्तक के ढांचे को समझे तब जाकर हम कहानी को बेहतर रीति से समझ पाएंगे। This book, this song is divided into 4 main sections. और ये जो गीत है 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है। Each section ends with the words, "Daughters of Jerusalem, I charge you." और हर एक भाग जो है समाप्त होते हुए इस प्रकार से कहता है, यरूशलेम की पुत्रियों मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। Okay, so the first section ends at chapter 2, verse 4. और देखिए पहला भाग जो है दूसरे अध्याय उसके 4 वचन पर समाप्त हो रहा है। Sorry, verse 7. Chapter 2, verse 7. और माफ करिएगा 7वें वचन पर समाप्त हो रहा है। So at the end of the first section, the Shulamite bride, she says in verse 7, "Daughters of Jerusalem, I charge you." और देखिए 7वें वचन में अगर देखें तो वहां लिखा है, यरूशलेम की पुत्रियों मैं तुमसे शिकारी और मैदान की हिरनियों की शपथ धरा कर कहती हूँ। Okay, so section 2 ends at chapter 3, verse 5. और अगर दूसरा भाग देखें तो तीसरा अध्याय इसके 5 वचन पर समाप्त होता है। So at the end of section 2 in chapter 3, verse 5, again the wording is there, "Daughters of Jerusalem, I charge you." अगर आप 5वां वचन पढ़ेंगे फिर से वहां पर इस प्रकार से लिखा
लिखा है, यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम्हें शपथ धर कर कहती हूँ। The third section, it ends at chapter 5, verse 8. और तीसरा सत्र जो है 5 अध्याय उसके 8 वचन पर समाप्त होता है। So in chapter 5, verse 8, that section ends with the same words, daughters of Jerusalem, I charge you. और तीसरा भाग जो है 5 अध्याय 8 वचन और 8 वचन में फिर से हम वही देखते हैं कि यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम्हें शपथ धर कर कहती हूँ। And then the last section, section 4, it ends at chapter 8, verse 4. और यदि अंतिम भाग को देखें, चौथा सत्र जो है 8 उसके 4 में खत्म होता है। So over there in chapter 8, verse 4, again she says, daughters of Jerusalem, I charge you. और देखिए 8 अध्याय उसके 4 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां फिर से यही बात लिखी है, यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरती हूँ। So in the Song of Solomon, there are 4 sections. Each section ends with the same wording. और श्रेष्ठ गीत के अंदर में 4 भाग हैं और सभी चारों भाग एक समान वाक्य से समाप्त होते हैं। And so in the first section, the Shulamite, even though she is in the royal palace, she declares that her love is towards her shepherd bridegroom. और देखिए पहले अध्याय के अंदर में पहले भाग में हम देखते हैं उस वधु के बारे में, भले ही वो राजमहल में है लेकिन फिर भी उसका जो प्रिय है वो चरवाहा है जो उसका वर है। And then in section 2, she expresses her love for him and she seeks after him. और दूसरे अध्याय के अंदर में वो उसके Not the adhyay, but that section that. और दूसरे भाग के अंदर में उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर रही है और अपने भाव को दिखा रही है। She goes seeking after him in the second section. और दूसरे भाग में हम देखते हैं कि वो उसी की खोज में लगी है। Okay, then in the third section, there is a comparison made between Solomon, who is all very grand and rich, and the shepherd, on the other hand, who only has he only has a simple love to offer. और देखिए तीसरे भाग में हम देखते हैं कि सुलेमान जो भव्य है, राजा है, उसकी और जो चरवाहा है, उन दोनों के मध्य में तुलना किया गया है। So while Solomon is grand and rich, the shepherd, he is presented as someone who just offers his love to his bride. और यहाँ तुलना किया गया है जब सुलेमान भव्य है, राजा है, और वो चरवाहा जिसके पास कुछ नहीं, केवल अपने प्रेम को ही वो दे सकता है, उन दोनों की तुलना की गई है। And so in that section 3, she chooses the shepherd, and the description of their marriage union is also given. और तीसरे भाग में हम देखते हैं कि वो उस चरवाहे को चुनती है और उनके विवाह का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। And then in the final section 4, the couple, they declare their eternal love for one another. और यदि हम चौथे अंतिम भाग को देखें तो वो जो जोड़ा है अपने अनंत प्रेम की घोषणा कर रहा है। They have made a commitment that they will be faithful to each other always. और उन दोनों ने इस बात की वाचा एक दूसरे से बांधी है कि वो हमेशा एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। So in this Song of Solomon, there are 3 main learnings which we can get for ourselves. और श्रेष्ठ गीत के अंदर में प्रमुख 3 बात है जो हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ले सकते हैं। The first is that, the common wording which is there at the end of each section. और हर एक सत्र या भाग के अंदर में जो एक समान शब्द दिए गए हैं वो सबसे पहला भाग है। This is what it says, that wording. It says, daughters of Jerusalem, I charge you, do not arouse or awaken love until it desires. और देखिए उसमें इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम्हें शपथ धराकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे ना उठे तब तक उसको ना उकसाओ, ना जगाओ। I think the Hindi translation is a little more clear than the English one. Yeah. So let's look at the English wording in a simple English version. और आइए हम साधारण अंग्रेजी शब्दों के अंदर में इसे समझने का प्रयास करें। Okay, the ERV version, the easy to read version, this is how it translates that wording. और देखिए अंग्रेजी का एक अनुवाद है जो इस प्रकार से इन शब्दों को अर्थ समझाता है। It says, women of Jerusalem, promise me, और वो कह रहा है कि यरूशलेम की पुत्रियों, मुझसे वादा करो, don't awaken love, don't arouse love until I am ready. और वो कह रहा है कि जब तक मैं तैयार ना हो जाऊं तब
प्रेम को जगाओ और ना ही उकसाओ। This is a valuable piece of biblical advice that is being given 4 times. It's repeated in this song. और देखिए ये बाइबल आधारित बड़ा कीमती सलाह है जो इस गीत के अंदर में 4 बार दोहराया गया है। It's saying that until a person is ready for marriage, do not awaken love, do not arouse love. और ये कहने का अर्थ ये है कि जब तक एक व्यक्ति विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाता है, प्रेम को ना तो जगाओ और ना उकसाओ। Um, uh, in our life, we may meet many interesting people. और हो सकता है कि जीवन के अंदर में बहुत सारे रुचि गुण जिसमें आपको रुचि आ जाए ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। But God is the one who will decide whom you should marry. और लेकिन परमेश्वर ही है जो निश्चित करता है कि आप किससे विवाह करें। Until you're very sure that the person that you're interacting with is the chosen one by God, और जब तक आपको ये पता नहीं हो जाता कि जिसके साथ बातें करना अच्छा लग रहा है ये परमेश्वर की ओर से ही है कि इसी से विवाह करना है, until you're sure about that, don't awaken love, don't arouse love. और तब तक अपने प्रेम को ना तो जगाएं ना उकसाएं। Nowadays, we are living in a very fallen, immoral culture. और अब हम एक ऐसे गिरे हुए संस्कृति और संसार में रह रहे हैं, You know, where children who are in the 4th standard, 5th standard want to have a boyfriend and a girlfriend. और ऐसे जो 4th और 5वीं कक्षा में है वो भी प्रेम में पड़े हुए हैं लड़का लड़की के बीच में। They want to awaken love even before there's any question of marriage. और शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, चिट्ठी पिट्ठी है फिर भी प्रेम में गिर पड़े हैं। So we believers have to guard our emotions and our physical body until we are very sure who is the chosen one. और देखिए हम जो विश्वासी लोग हैं अपने मन पर दिल पर नियंत्रण और शरीर पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है जब तक कि हमें पता न चल जाए कि ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ है। So this is the advice the Shulamite bride gives 4 times. और देखिए ये वो सलाह है जो वो वधू 4 बार दे रही है। She tells the daughters of Jerusalem, be careful until the time is ready. Do not arouse love, do not awaken love. और वो यरूशलेम की पुत्रियों को 4 बार चुनौती दे रही है कि जब तक तैयार ना हो जाए प्रेम को ना उकसाना है और ना ही जगाना है। The second important lesson is that the Song of Solomon talks about an exclusive marriage relationship. और देखिए दूसरी सलाह जो सर्वश्रेष्ठ गीत हमें देता है वो एकदम सटीक विवाह की समझ या सोच के बारे में बतलाता है। In chapter 7, verse 10, और 7वें अध्याय उसके 10 वचन के अंदर है the lady says, I belong to my beloved, और वो महिला कह रही है कि मैं अपने प्रिय की हूँ and his desire is for me. और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। She says, I belong only to him, not to all the other men. और वो कहती है मैं केवल उसकी हूँ और किसी की नहीं। And she says that his desire is only for her, not for all the other women. और वो कहती है उस जो वर है उसकी लालसा केवल मेरे प्रति है, सब महिलाओं के लिए नहीं है। So marriage is meant to be an exclusive relationship between one man and one woman. और विवाह जो है एक स्त्री एक पुरुष के बीच के रिश्ते के लिए बनाया गया है। Today we have men and women who talk for hours on the phone with other people who are not even their spouse. और देखिए आज हम पाते हैं ऐसे स्त्री पुरुषों को जो दूसरे स्त्री पुरुषों से घंटों बात करते हैं जो कि उनके साथी नहीं है। They form emotional ties with those people who are not the spouse. और जो उनके संगी साथी नहीं है उनके साथ में भावनात्मक रीति से वो जुड़ जाते हैं। They say, what am I? I'm not doing anything wrong. I'm not having an affair. I'm only talking. और वो कहते हैं इसमें क्या बात है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, केवल बातें ही तो कर रहा हूँ। But they are forming an emotional commitment with that person who is not the spouse. और लेकिन वो लोग एक भावनात्मक जोड़ उनके साथ में जोड़ रहे हैं जो कि उनके साथी नहीं है। And then the third learning that we get is that there should be total commitment in the marriage. और तीसरी बात जो हमें मिलती है सीखने के लिए वो
ये है कि विवाह के अंदर में पूर्ण समर्पण होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। In chapter 8, verse 6, this is what the Shulamite bride says. और देखिए 8 अध्याय उसके 6वें वचन में वो वधु इस प्रकार कह रही है। She says, "You must place me like a seal over your heart, and you must place me like a seal over your arm." और वो कहती है मुझे नगीने के समान अपने हृदय पे लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर बांध ले। The heart is representing all the emotions and thoughts and feelings of the man. और हृदय जो है एक मनुष्य की सारी भावनाएं, इच्छाएं और व्यवहार के प्रति दर्शाता है। So all of these emotions, they should be sealed with one woman only. और ये सारी भावनाएं केवल एक ही महिला के साथ वो जड़ी हुई होनी चाहिए। And then in this verse, the arm represents the activities, the actions of the person. और यहाँ पर वचन जो बाह है, हाथ जो है, व्यक्ति के कार्यों को दर्शा रहा है। So all his actions must be devoted to honoring her and her alone. और उसके सारे कार्य केवल उसकी वधु के प्रति और उसके आदर के प्रति होना चाहिए। And in the same way, the woman also should be completely committed to her husband. और वैसे ही जो पत्नी है उसको भी अपने पति के प्रति पूरी रीति से समर्पित होने की आवश्यकता है। Okay, let's just quickly close with a word of prayer. और आइए जल्दी से प्रार्थना के साथ में समाप्त करिए। We thank you, O Lord, for the things that you have taught us through these two poetic books. और परमेश्वर नाम का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें इन दो कविताओं की पुस्तक के द्वारा जिन बातों को समझाया और सिखाया है। Job went through the most terrible suffering, O Lord, but in the end, he chose to honor you. और परमेश्वर अय्यूब तो अपने जीवन की बहुत मुश्किल समयों से होकर गुजरा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसने चुना कि मुश्किल समय में वो आपको ही चुने। Help us, Lord, not to grow bitter against you, but to honor you and worship you. परमेश्वर आप सहायता करिए कि हम आपके प्रति कठोर और कड़वे न बने, लेकिन हर परिस्थिति में आप ही का आदर और आराधना करने वाले बने। And Lord, in our relationships, enable us to maintain discipline and maintain a distance until we know for sure who the chosen one is. और परमेश्वर हमारे रिश्तों के प्रति प्रार्थना करते हैं हमें ईमानदार बना, और जब तक कि आपका निश्चित समय नहीं आता हम अपनी सीमाओं के अंदर में बने रहें। We commit ourselves into your hands, O Lord. परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen.